हेलो। अब आवाज आ रही है? देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाया? सुक्रोज। दूसरा उदाहरण लिखो लैक्टोज का। लैक्टोस। दूसरा उदाहरण लिखो लैक्टोस। 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 लैक्टोस में क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बोलो। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ईश्वर नहीं चाहते कि हम तुम लोगों को पढ़ाएं, लगता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है। एक और लिख लो, माल्टोस एग्जाम्पल। माल्टोस। ये सब आता है क्वेश्चन, इसमें क्या क्या रहता है? माल्टोस। माल्टोस। इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का ही दो, ठीक है, इकाई। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बना? माल्टोस। अब तीसरा लिखो, पॉलीसेकेराइड। 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 तुम लोग लिख लो। देखो, इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई, इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई जुड़ते हैं। 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई जुड़ते हैं। उदाहरण, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण लिख लो। नंबर 1, सेलुलोज। सेलुलोज। सेल्यू हाँ, उदाहरण में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। हाँ, बहुत अच्छे, आज हमको पता चला। सेल्यूलोज। दूसरा लिखो काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन बार बार आ जाता है। मोनी मोनी है कि पोलो है? मोनो है कि पोलो है कि ओलिगो है? ठीक है ना। काइटिन। 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 ठीक है। वाह 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 वाह, एकदम याद है इसको। काइटिन। स्टार्च। बहुत अच्छे। ग्लाइकोजीन। ग्लाइकोजीन। ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। कौन कौन सा? सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजीन। ठीक है। एक नोट लिखो।
एक नोट लिखो, उसमें 1 नंबर देना। पौधों से पौधों से प्राप्त होने वाले पौधों से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं डैश स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि। रिपीट कर रहे हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं डैश दे करके स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि। स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि, ये सब पौधों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब जंतु से कौन सा, 2 नंबर में लिखना। जंतु से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जंतु से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक लैक्टोज। लैक्टोज लिखना पड़ेगा क्या हिंदी में? लैक्टोज। लैक्टोज जो हमें दूध से प्राप्त होता है। लैक्टोज जो हमें दूध से प्राप्त होता है। ग्लाइकोजिन यकृत से प्राप्त होता है। ग्लाइकोजिन यकृत से प्राप्त होता है। ग्लाइकोजिन किससे? चलो ठीक है। यकृत से प्राप्त होता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात कर लिए। अब आ जाओ वसा में, फैट। फैट, FATS, फैट्स, वसा। पॉइंट बना के लिखना। हाँ जी। फिर आवाज नहीं आ रहा है क्या? फिर से आवाज नहीं जा रहा है क्या? हैं? लिखो लिखो, गप मत करो। ठीक है, अभी बंद कर दे रहे हैं, क्लास इंड कर रहे हैं। सर दर्द हो रहा है तो इंड कर दे रहे हैं क्लास। लिखो लिखो, वसा के अणु वसा के अणु वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा ग्लिसरॉल तथा वसा के अणु ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल तथा ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल, वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। के संयोग से बनते हैं। सीताराम। देखो, सामान्यतः
सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को सामान्यतः एक अगला पॉइंट बनाओ। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। ठीक है। वसा को 2 वर्गों में बांटा गया है। वसा को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जंतु वसा, दूसरा वनस्पति वसा। जंतु वसा, वनस्पति वसा। वनस्पति वसा। लिखो जंतु वसा के उदाहरण। जंतु वसा के उदाहरण। एक मिनट देवनंदन। ओए ए देव जंतु वसा के उदाहरण क्या हो सकता है? जंतु वसा का उदाहरण दूध, पनीर, मक्खन, अंडा। दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली के तेल आदि। मछली के तेल आदि। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है, सोर्स वही है। अब वनस्पति वसा में लिखो। वनस्पति वसा अखरोट, अखरोट, बादाम। वनस्पति वसा अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि। रिपीट कर रहे हैं। अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि। हो गया? लिखाया? एक नोट लिखो। एक नोट लिखो। जंतु से प्राप्त वसा ठोस अवस्था में होती है। जंतु से प्राप्त वसा ठोस अवस्था में होती है तथा वनस्पति वसा तरल रूप में पाई जाती है। तथा वनस्पति वसा तरल रूप में पाई जाती है। पनीर ठोस हो गया। मक्खन भी उसका उदाहरण है। किसका? जंतु वसा का। अंडा, मछली का तेल थोड़ा लिक्विड है, तेल है लेकिन। हो गया?
चलो, अब वसा करता क्या है? अगर वसा हम लोगों का शरीर में आया, जैसे प्रोटीन आया तो एनर्जी मिला। अगर वसा, अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ एक दो पॉइंट। ऊर्जा को संचयित करके रखता है, संचयित करने का वो एक स्रोत है वसा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखाना है? प्रोटीन। वसा के बाद प्रोटीन, वसा के बाद लिखो प्रोटीन। प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन बनता है। पॉइंट बनाओ। प्रोटीन एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन क्या है? बहुलक। जो प्रोटीन एक बहुलक है जो छोटी इकाइयों के बने होते हैं, छोटी इकाइयों के बने होते हैं, इकाइयों, छोटी इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें जिन्हें अमीनो अम्ल भी कहा जाता है, जिन्हें अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। यानी प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्ल से बनता है ना। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन एक बहुलक है, बहुलक की तरह होता है, वो बहुलक ही है। और ये बनता कैसे है? तो छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं अमीनो अम्ल। छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? अमीनो अम्ल। हाँ, अगला पॉइंट बनाओ। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध से, पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। जो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ा रहता है, उस कौन सा बंधन से जुड़ा रहता है? तो पेप्टाइड बंधन से। कौन सा बंधन? पेप्टाइड। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बंधन होता है प्रोटीन में? तो पेप्टाइड बंधन, ठीक है। देखो, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट बनाना। प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में अगला पॉइंट लिखो। प्राकृतिक रूप में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं करता है, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण
या संश्लेषण शरीर स्वयं करता है, इसलिए इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। इसलिए इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं, जबकि बाकी के 10 अमीनो अम्ल की आपूर्ति 10 अमीनो अम्ल की आपूर्ति बाहरी स्रोतों द्वारा होती है। इसलिए उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, बाकी 10 अमीनो अम्ल की आपूर्ति बाहरी स्रोतों द्वारा होती है या प्राप्त होता है, कुछ भी स्टेटमेंट लिख लो। इसलिए उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। जो बाहर से मिल रहा है हम लोगों को वो बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को भी 2 प्रकार में बांट दिया। 10 जो शरीर संश्लेषित करता है तो अनावश्यक है, और जो हमको बहुत ज्यादा जरूरत है तो हमको बाहर के स्रोत से लेना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो उसकी आपूर्ति बाहरी स्रोतों से होती है। उदाहरण दाल, सोयाबीन, दूध, फल, मटर, पनीर आदि। एक नोट लिखो यहीं पे। 10 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा क्लास, ठीक है ना? यहीं जहाँ खत्म होगा वहीं छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी लिखो पॉइंट, नोट लिखो। वे, वेल की त्वचा के नीचे वेल की वेल हाँ जी, नोट में लिखवा रहे हैं, नोट में। वेल की त्वचा के नीचे वसा बल्बर के रूप में पाई जाती है। देखो, प्रोटीन की कमी से हाँ बोलो। व्हेल की त्वचा व्हेल की त्वचा के नीचे वसा बल्बर के रूप में पाई जाती है। नाम दिया उसको, बल्बर नाम दे दिया है, बल्बर नाम दे दिया है, बल्बर के रूप में पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग
बच्चों में सूखा रोग अर्थात मेरास्मस रोग होता है। क्वाशीयोरकर नामक रोग भी, या तो लिख दिए, रोग होता है लिख लिया। यहीं पे अगला पॉइंट लिखो, क्वाशीयोरकर क्वाशीयोरकर नामक रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। हाँ बोलो क्या? क्वाशीयोरकर नामक रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस आज का क्लास यहीं एंड कर रहे हैं।